हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी भी शादी होती है तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती, मगर ऐसा करने की 1 महीने बाद ही वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए, मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेज दिया और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उसे खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। इस हद तक गिरे हुए मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूँगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया। हमें पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादाजी थे, बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते और उनकी इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटा नहीं करते थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वह यह थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बन के आती, हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के पास कमरे में गुजारती। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर करने को तैयार नहीं होता था। और हैरत की बात थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती तो 1 महीने बाद गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपनी सारी भाई में तीसरे नंबर में आता था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियां के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई थी। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, पर आप सारी जिंदगी बच्चों के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी कमरे में भेज दूं, भले ही वह मेरे दादाजी। और मैं कभी भी इतना भी गलत नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, डिप्रेशन में डाल दी जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जो इतने सालों से बच्चे नहीं किए थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब कोई गुम सी रहने लगी थी। दर्द ऑपरेशन आ गई, वह चिड़चिड़ापन सी हो गई थी। एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दें। मैं तो उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चों की नहीं रह सकते, इसलिए हमको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे डांट कर चुप करा दिया और अगर बच्ची होना हो तो भगवान हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी और
कोई उम्मीद नज़र न आने की वजह से मैं अंदर से ही घायल होता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि जहाँ बाकी सब ने अपनी बेटी बीवियों को एक बार के लिए शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ, बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी हैं। तो मेरी बीवी ने अगर गुजार ली तो उसे क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा, मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़ कर आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद वह कुछ भी ना बोले। रात हुई तो मैं सोच लिया कि पहले ही जाके कमरे में छुप जाऊंगा और सब देख लूँगा। लेकिन इस रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उसे रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ, और क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी पत्नी को भेजा था। अब तो हद बाद मुझे भी गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आएगा तो मैं इसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुद देखकर मैं चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने बाद ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा। लेकिन दिल के अंदर जब खत्म नहीं हो रहे था कि लेकिन अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया था, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैं सोच लिया कि मैं के पैदा होने के बाद ही उसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। फिर वह बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपनी बच्ची को खुश महसूस करके कुछ होने लगता तो वह एक दिन मेरे दिमाग में आ जाती और मुझे बहुत तकलीफ होता। इस तरह से खुशी भी नहीं हो पाती और मैं परेशान था। किसी तरह वह वक्त खत्म हुआ। खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में से सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करते थे। मेरे बच्चों की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियाँ चला रहा था तो एक दिन मैं चुपके से बच्चे को उठाया निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर से घुमा कर लाता हूँ, और बच्चे को अस्पताल ले आया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात जरूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही सोचकर मुझे दिल में खुशी नहीं दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आना था। 3 दिन में कैसे गुजरे मुझे ही पता मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यह बच्चा मेरा नहीं हुआ तो किस से मुंह उसको अपना बच्चा कबूल कर लूँगा, और दादाजी ने क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया, तुरंत पढ़ते ही हुई मेरा बीपी हुई हाई हो गया। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हुआ। मैं हॉस्पिटल में इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे फ़ोन करके बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वह सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज खुल जाएगा। घर आ गया मुझे में हिम्मत नहीं थी कि वह खोल कर देख सकूं उसमें क्या है, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर ही फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैं क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। और वह रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा ना कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोल कर देखूं। पर मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के
टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा, लेकिन शायद भगवान को मंजूरी नहीं था कि मैं इस राज पर पर्दा उठा सकूं। इसलिए 2 दिन बाद मैं इतना बिजी हो गया कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया और जब मैं दोबारा रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे नहीं मिली। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे समझ आ गया कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा उठा दूं। इसलिए मैंने जो है जैसा है उस बुनियाद पर अपनी बच्ची को कबूल कर लिया। यह सिलसिला 2 साल और गुजर गए। पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। वह खुद छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि उसको दोबारा ले जाना डीएनए टेस्ट करवा सकता था, इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा। मतलब वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटका खाने लगा कि अगर यह बच्चा मेरा ही है तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ। और फिर एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे यह बच्चा दे दिया, लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि यह बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान रखना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-2 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियां एक ही बार रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों जरूरी है। वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरा में दुल्हन को बेहोश कर देते। ये राज ना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था। फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता था दादाजी चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि वक्त गुजर चुका है, और मैं उसको सुनकर खामोश हो जाता था। शायद वह मेरी बच्ची के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ ना सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की भी शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा दोस्त बीमार है और मुझे इमरजेंसी से बाहर जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सबके सामने उठा और बाहर निकल कर गया। सब ने ही समझा कि मैं दोस्त को तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वहाँ कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगी। कुछ देर बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उनके आने तक मुझे देर और शांति से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहा था। मुझे बाहर से बहुत ही आवाज़ आ रही थी। यह वही बहस थी जो हर दुल्हन घर में आने की बात करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हा के लिए सजाई जाती है और जब उसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उनके लिए पर्दा से बाहर होता है। और यह ड्रामा कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई तो दादाजी ने उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत दया तरस आ रहा था। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के बाद ही दादाजी जेब से हाथ निकालते हैं तो उसके हाथ में रुमाल था और
उन्होंने वह उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट अंदर वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक कि मुझे पहले ही मालूम था, मुझे इंतजार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लेटा गया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा, उसने मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकालकर सुबह के करीब दादाजी की आँख खुली तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी ने सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार सोचता हूँ ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। और मैं बहुत बार की बात उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी टाल देते थे। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 माह गुजरने के बाद ही बच्चा ना हुआ। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक वह बहू गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैं बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी सकूंगा और जो आदमी राज जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब बाहर जाएं तो मेरे पास बैठो। मैं सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया तो दादाजी ने मुझे पूछा कि सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम राज कैसे जानते हो। मैंने उसको सच्चाई बता दी कि मैं छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी यह राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तो मेरे मरने के बाद यह सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत में मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए मेरी तरफ से। मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मेरे दादाजी ने सीधा सीधा सवाल कर लिया कि यह सब क्या है। आप मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना है सारी चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे ख़ानदान में कोई औरत शादी करके आती तो एक जादूगर ने जादू के जरिए उसकी औलाद बांधी थी कि कभी भी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना पड़ेगा, और वह यह काम है कि घर में जो भी दुल्हन आएगी उसे घर का जो भी बड़ा होगा यह सबको एक रात अपने पास रखेगी और वह मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताया था, और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से को काला धागा बांध दिया जाता। सपनों में चला आ रहा था मुझे पहले मेरे दादाजी और उनसे भी पहले उनके दादाजी यह सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो तो तुम लोगों के बाद यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहाँ पर था
और तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था, इसलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। यह राज कोई भी नहीं जानता। मैंने आज तक अपनी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरी घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको बता देना कि सबके दिल में सब खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने के बाद सबको बता दूंगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बिठाकर सबको राज बता दिया और जिसके दिल में जो सवाल है उन सबके खत्म हो गए। दादाजी के कमरे में सारी जड़ी बूटी निकाल कर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह साथ यह जादू खत्म हो गया और जादू से हम सब की जान छूट गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।